नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। मैं हिमांशी और मैं श्रेया। 2024 के आम चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे देखा जाए तो ये जो मोदी विरोधी गठबंधन है ना, वो भी समाप्त होता दिख रहा है, क्योंकि अब लगता है केवल इनका नाम ही रह गया है, बाकी यूनिटी तो सारी समाप्त हो चुकी है। वैसे जितनी यूनिटी हमारे भारत में है उतनी अगर इस मोदी विरोधी इंडी अलायंस में होती तो शायद इनका कुछ हद तक भला हो भी जाता। यार तू यूनिटी की क्या बात कर रही है? जो अलायंस है ये अपने गठबंधन का नाम भी ढंग से नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। All 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL. वैसे एक चीज़ है कि जितनी जल्दी ये अलायंस बना था उतनी जल्दी ये बिखरता भी नज़र आ रहा है। अब नीतीश कुमार जी को ही ले लीजिए, बिहार में 16 पार्टियों के साथ आए थे और पूरा अलायंस बनाया था, लेकिन अब क्या हुआ? अब एनडीए में वापस चले गए। अब देखा जाए जैसे नीतीश कुमार तुमने बोला कि एनडीए में वापस शामिल हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि गठबंधन में अब दरार तो आई चुकी है। बट एक्चुअली बताऊं ना, दरार ये कब आई? ये तब आई जब ये इंडी अलायंस का नाम डिसाइड हो रहा था, क्योंकि तब तो नीतीश कुमार ने बोल दिया था कि ये जो INDIA है ना, ये एनडीए की तरह साउंड कर रहा है। इवन उस समय INDI के और भी कुछ ऑल्टरनेट नाम दिए गए थे, दैट इज़ इंडिया मेन फ्रंट, इंडिया मेन अलायंस, सेव इंडिया अलायंस, वी फॉर इंडिया और भी काफ़ी कुछ। तो यार ये नाम रखने चाहिए थे ना, अब उन्होंने रख दिया INDIA। ये भी देखा जाए स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर कोई उन्हें अटैक करेगा तो वो ऐसे दिखेगा कि भाई इंडिया अंडर अटैक है। इंडिया अंडर अटैक की तो बात बाद में करें, लेकिन ये जो पूरी अलायंस है ना, ये आपस में बहुत एक दूसरे पे अटैक कर रही है। जैसे ममता बनर्जी को ले लो, वो कहती थी कि मैंने नाम रखा है, राहुल गांधी जी उनकी पूरी पार्टी वो कहते हैं कि हमने नाम रखा है। अरे पहले तुम खुद तो यूनाइट हो जाओ। यार वही बात है ना, ये यूनिटी की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा न्याय है जो दिलाना चाह रहे हैं ये लोग। अब यूनाइट की बात आई थी तो इन लोगों ने सीट शेयरिंग की भी कुछ बात करी थी, लेकिन आज की डेट तक वो डिसाइड नहीं हो पाया है। हाँ, सीट शेयरिंग तो देखा जाए सबसे बड़ा मजाक जो बना है ना, वो इनका मध्य प्रदेश में बना है, क्योंकि तब कांग्रेस ने सीट शेयरिंग की बात भी नहीं करी, तो अखिलेश यादव को फिर ये बोलना पड़ गया था कि भाई ये जो इंडिया अलायंस है ना, केवल वो नेशनल लेवल पर है, और अब कोई भी पार्टी देखा जाए उनको ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। हाँ, तो इस सब चालबाजी का भी नतीजा वही हुआ। कांग्रेस ने जो बीज बोया वही काट रहे हैं। अब बिहार में देख लो, नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया अलायंस से, दूसरा मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा आ गई, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जो कांग्रेस शासित प्रदेश थे वहाँ पर भी भाजपा आ चुकी है। यार ये लोग कोई जगह कोई पॉइंट नहीं छोड़ते अपना मजाक बनाने को। अब बताओ, इवन जो ये लोग अपनी मीटिंग्स करते हैं उसमें अपने वरिष्ठ नेताओं को बुलाना भूल जाते हैं। अब 2 बार तो ऐसे ममता बनर्जी के साथ हुआ कि उनको पता ही नहीं था कि मीटिंग होने वाली है। काफ़ी खफा हो गई, वो काफ़ी नाराज़ हो गई, क्योंकि देखा जाए ममता बनर्जी का इस गठबंधन को बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हाँ, वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो इस अलायंस के लिए, क्योंकि याद है जब प्रधानमंत्री के लिए नाम चुने जा रहे थे तो उस दौरान ये ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ही थे जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दिया था प्रधानमंत्री पद के लिए। तो देखा जाए तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और उनको लेकिन वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। तो इसी को देखते हुए, क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो बंगाल से जो 42 सीट्स हैं वो अब TMC लड़ेगी। यार बंगाल की तो तू बात ही मत कर, वहाँ तो देखा जाए बाल नोचने वाली सिचुएशन हो चुकी है। अब कभी ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी लड़ते हैं सीट शेयरिंग को लेके, कभी अधीर रंजन चौधरी वो TMC के लीडर डेरेक ओब्रायन को कहते हैं फॉरनर करके, और इनफैक्ट TMC ने तो ये बोल भी दिया है कि जो TMC और कांग्रेस के बीच में जो कड़वाहट आई है ना, वो आई ही अधीर रंजन चौधरी की वजह से है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कांग्रेस की ये जो न्याय यात्रा है, ये न्याय दिलाएगी या नहीं, इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसने अलायंस के जो वो है ना असली चेहरे वो ज़रूर दिखा दिए हैं। लेकिन इसी बहाने कांग्रेस को बंगाल में हुई पत्थरबाजी से एक चीज़ तो समझ आ गई है कि फासिज्म किसे कहते हैं। सही बात है। अब तुम ये देखो ना कि ये जो कांग्रेस की ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो न्याय यात्रा कम और ये अलायंस तोड़ो यात्रा ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जैसे ही यात्रा शुरू हुई उनके एक लीडर है मिलिंद देओरा, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। फिर जैसे ही यात्रा असम पहुंची, कितना एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा। वेस्ट बंगाल में तूने अभी बताया कि कितना ज़्यादा पथराव और ये सब हुआ। तो देखा जाए कि इतनी ज़्यादा इनको एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ रही है। और ऊपर से एक बात बताऊँ कि अब एक ऐसा वो हो चुका है कि बंगाल के बाद जो सबसे बड़ा झटका मिला है ना कांग्रेस को, वो मिला है अब बिहार से। सही बात है, बिहार से बहुत बड़ा झटका मिला है कांग्रेस को। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार को कांग्रेस की ओर से काफ़ी प्रेशर मिल रहा था, तो यही देखते हुए उन्होंने RJD से अपना पल्ला झाड़ा और BJP लेड NDA ज्वाइन करके मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हैं। हाँ, तो अब जैसे देखिए इलेक्शन भी अब कुछ हफ्तों में ही है, तो मैं बताऊँ मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होंगी अगर मुझे ये पता चलता है कि ये जो कांग्रेस की ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो मुंबई तक पहुँचते पूरी अलायंस ही कहीं ना टूट जाए। वो तो अब समय ही बताएगा। बाकी आप सभी इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।